हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी बाल क्लासेस बाय बालेश्वर। ठीक है, मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डी बाल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। चलिए, हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं। पूरी एक पॉइंट की मैं जानकारी दूंगा, पूरी जानकारी आप ध्यान सुनिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखा होगा यूपी सुपर टेट। ठीक है, उत्तर प्रदेश सुपर टेट एग्जाम 2022। ठीक है, क्या है एग्जाम सुपर टेट परीक्षा और इसे कौन दे सकता है, जानिए परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं, एक एक पॉइंट के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली वाली पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली वाली पॉइंट में हम कुछ नहीं, बस केवल बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। आप पहली वाली पॉइंट पढ़ सकते हैं। चलिए हम दूसरी वाली पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 17,000 से अधिक, ठीक है, सहायक अध्यापकों उत्तर यूपी असिस्टेंट टीचर की भर्ती के लिए, ठीक है, जल्द ही सुपर टेट परीक्षा क्या होगी, आयोजित की जाएगी। नवीनतम प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी बेसिक एजुकेशन, ठीक है, यूपी बीईबी जल्द ही सुपर टेट परीक्षा का नोटिफिकेशन क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक दिया गया है। ठीक है, चलिए और इसके बारे में बताएं क्या क्या चीज है इसमें। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या दिया है, सुपर टेट परीक्षा क्या है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करके क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का आयोजन किया जाता है। परंतु यूपी टेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसे पास करने के बाद अभ्यर्थी सीधे शिक्षक की नौकरी हासिल नहीं कर सकते। शिक्षक की नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थी को सुपर टेट, ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। हालांकि प्राथमिक स्तर हेतु सीटेट परीक्षा पास अभ्यर्थी भी सुपर टेट में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो गया, अगर आपके पास यूपी टेट का मार्कशीट अभी नहीं आया है तो सीटेट वाले भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे हम बताते हैं इसके बारे में, और ढेर सारी पॉइंट बताते हैं। हाँ, इसके बाद क्या यहाँ पे दिया गया है आपका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका है सुपर टेट परीक्षा में आवेदन के लिए आवश्यक योग्यता। ठीक है, तो आवश्यक योग्यता हम बताते हैं आपको, पूरा एक एक पॉइंट बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया है। ठीक है, एक कक्षा 1 से 5 तक है, पेपर 1 है। ठीक है, ये पेपर 1 है। और यहाँ पे पेपर 2 के बारे में बात किया गया, ये 6 से कहाँ तक है, 8 तक के लिए। आधार पर शैक्षणिक मापदंड अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए इसकी जानकारी पूरा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 से 5 तक के लिए सबसे पहले पूरी जानकारी लेते हैं। 1 से 5 तक वाले में क्या दिया गया यहाँ पे। ठीक है, अभ्यर्थी कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं परीक्षा पास होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा, ठीक है, मतलब DEIED उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब 2 वर्ष का, अगर 2 साल का आपने DLED कर रखा है तो आप भर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या दिया, कम से कम 50% अंकों के साथ कक्षा 12 तथा 4 साल का प्रारंभिक शिक्षक स्नातक डिग्री BEIED, ठीक है ना, तो BEIED होना चाहिए। ठीक है, आगे दिखाते हैं आपको और क्या दिया गया यहाँ पे और दो पॉइंट है। ठीक है, अभ्यर्थी को 50% अंकों के साथ कक्षा 12 तथा शिक्षा विशेष 2 साल के डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण होना चाहिए। और फिर स्नातक की डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा और स्नातक डिग्री और शिक्षा में स्नातक BEd डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे BEd वाले और DLED वाले सभी लोग क्या है, मान्य है। सभी लोग क्या है, मान्य है। तो ये आपका है यहाँ पे। ठीक है, इतना ही आपका है, कौन भर सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको, आगे अगले पेज में बताते हैं यहाँ पे क्या दिया गया। सेकेंडरी के लिए यहाँ पे तो फिलहाल सेकेंडरी के लिए वही है, 50% होना चाहिए आपके साथ। ठीक है, BA हो, BSc हो, ठीक है, BSc एजुकेशन हो, BAEd हो, ठीक है, 4 साल का किया हो। अभ्यर्थी ने कम से कम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट और प्रारंभिक शिक्षा में BELED, ठीक है, BELED में 4 साल पूरा किया हो। ठीक है, इसके लिए है। इसके बाद क्या दिया गया यहाँ पे और जानकारी दी गई है, कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री और इसके साथ BEd डिग्री। अगर 45% है तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी के पास कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री और भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से BEd BTC, ठीक है ना, ये भी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE से स्नातक की डिग्री और BTC होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो ये आपका जूनियर लेवल का था, किसका था, ये जूनियर लेवल का था, पेपर 2 वाले का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और क्या चीज दिया गया है यहाँ पे, यूपी सुपर टेट परीक्षा के लिए एज लिमिट फॉर सुपर टेट एग्जाम 21 वर्ष होना चाहिए, 40 वर्ष OBC SC ST, ठीक है, 5 वर्ष छूट है यहाँ पे, 5 वर्ष क्या दिया है। दिव्यांग और सामान्य को कितना, 15 वर्ष छूट है यहाँ पे। महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे देख लीजिए, महत्वपूर्ण सूचना देख लीजिए। ठीक है,
अभ्यर्थी को ध्यान रखना चाहिए कि उपरोक्त सभी मापदंडों के अलावा उम्मीदवार को यूपीटेट और सीटीईटी, यूपीटेट या सीटेट, ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि उम्मीदवार के पास उपयुक्त डिग्री और शैक्षणिक योग्यता है लेकिन उसके पास यूपीटीटी सीटीईटी सर्टिफिकेट नहीं है तो वह सुपर टेट परीक्षा 2022 के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं है। तो आपके पास टेट और ये टेट का या सीटेट का वो होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। तो जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज जरूर शेयर करिए। और जितने भी चीजों को बताया वो सभी लोग एलिजिबल है, सभी लोग क्या है, एलिजिबल है भरने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में।